एक जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसने 2 अंडे दिए थे, लेकिन अचानक से बर्फबारी हो जाती है। हे भगवान, ये तो बर्फबारी हो गई और मैंने तो कुछ खाने के लिए भी जमा नहीं किया। मैं एक काम करती हूँ, मैं काले कौवे के पास जाती हूँ और उनसे कुछ पैसे ले आती हूँ। ये सोचकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू भैया प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। मेरे पास अंडे जो है वो फूटने वाले हैं और मेरे बच्चे निकलने वाले हैं। मेरे पास खाने का कोई इंतजाम नहीं है, कृपया मेरी मदद कीजिए। देखो टोनी बहन, तुमने पिछले महीने भी मुझसे पैसे लिए थे और अभी तक तुमने पैसे वापस नहीं किए, तो मुझे तो माफ करो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। ये कहकर वे उसे पैसे देने से मना कर देता है। बेचारी टोनी चिड़िया चुपचाप अपने घर आ जाती है, लेकिन बर्फबारी बहुत तेज हो जाती है। हे भगवान, ये बर्फबारी तो बहुत तेज हो रही है। ऐसे तो मेरा घोंसला भी टूट जाएगा और मेरे अंडे भी वक्त से पहले ही फूट जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, इन अंडों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखाती हूँ। यह सोचकर वह अपने अंडों को लेकर के अपनी सहेली टुनटुनी के घर निकल पड़ती है। टुनटुनी, टुनटुनी, दरवाजा खोलो। अरे क्या बात है टोनी, क्यों चिल्ला रही हो? क्यों परेशान हो तुम इतनी बर्फबारी में? अरे मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो पता है कि मेरा घोंसला कितना कच्चा है और मेरे अंडे उसमें रखे रहे तो वे बहुत असुरक्षित हो जाएंगे। मेरी मदद करो और मेरे अंडों को अपने घोंसले में रख लो कुछ समय के लिए। देखो टोनी, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैं साफ कहती हूँ, मैं किसी के अंडे नहीं रख सकती, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वह घर के अंदर चली जाती है। बेचारी टोनी परेशान हो जाती है और उदास मन से आगे बढ़ती है। अब वह अपनी मौसी चीची के पास जाती है। मौसी जी, दरवाजा खोलिए। अरे कौन है इतनी बर्फबारी में? बताओ क्या हुआ टोनी चिड़िया, तुम मेरे घर पर इतनी बर्फबारी में कैसे आई? मौसी जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, बर्फबारी इतनी ज्यादा हो रही है, अगर मेरे अंडे बाहर रहे तो ये फूट जाएंगे। मेरे ऊपर थोड़ा सा एहसान कीजिए और इन अंडों को अपने घर में रख लीजिए। नहीं, मैं इन अंडों को घर में नहीं रख सकती, मेरे यहाँ तो रात को बिल्ली आती है, वो तुम्हारे अंडे खा लेगी तो तुम्हें लगेगा वो मैंने फोड़ दिए, मुझे माफ करो। ये कहकर वह भी घर में चली जाती है। बेचारी टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वह आगे बढ़ती है और चील के घर जाती है। चील भाई। हाँ बोलो टोनी चिड़िया, क्या बात है? चील भाई मेरी मदद कीजिए, इतनी बर्फबारी हो रही है, कृपया मेरे अंडों को अपने घर में रख लीजिए। जैसे ही बर्फबारी रुकेगी मैं अपने अंडे ले जाऊंगी। हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं, तुम एक काम करो, तुम ये अंडे मुझे दे दो, मैं तुम्हारे अंडे सुरक्षित स्थान पर रख दूंगा। चील अंडे ले लेता है। अब टोनी चिड़िया वापस आती है और लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। अब वह अपना पक्का घर बनाना शुरू कर देती है। बर्फबारी पूरी रात चलती रहती है, परंतु टोनी चिड़िया भी हार नहीं मानती और अपने लिए घर बना लेती है। मेरा घर तो बनकर तैयार हो गया, ये घर तो बहुत ज्यादा सुंदर है और बहुत पक्का भी है। अब मैं जल्दी से जाकर के अपने अंडे लेकर आती हूँ। टोनी चिड़िया चील के घर जाती है और वह देखती है कि चील वहाँ पर नहीं है, परंतु उसके अंडे वहीं रखे हैं। अरे ये चील भैया कहाँ चले गए? चलो कहीं भी गए हो, मैं अपने अंडे लेकर अपने घर जाती हूँ। वह अंडे उठाती है और घर के लिए निकल पड़ती है। तभी उसके पैरों से अंडे फिसल जाते हैं और फूट जाते हैं। हे भगवान, मेरे अंडे तो समय से पहले ही फूट गए। अब मैं क्या करूँगी? वह उदास मन से आगे जाती है। तभी वह देखती है कि एक बहुत बड़ा सोने का अंडा रखा होता है। अरे इतना बड़ा अंडा, ये अंडा तो मैंने कहीं नहीं देखा, ये अंडा ही है ना? वह 2 बार अंडे पर चोंच मारती है तो उसमें से एक प्यारा सा चूजा निकल आता है। अब वह उस चूजे को अपने घर ले जाती है और उसे ही अपना बच्चा मानकर पालने लगती है।
एक जंगल में चूचू नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। कुछ महीनों पहले ही उसके पति का देहांत हो जाता है। वह अपने घोंसले में अपनी बच्ची के साथ अकेली रहा करती थी। एक बार उसका पति खेत में काम कर रहा होता है। बिजली गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी से चूचू चिड़िया बिजली से बहुत डरती है। जब जब बारिश आती है या तूफान आता है तो वह डर जाती है। एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और तूफान बहुत तेज़ आया हुआ होता है और बिजली कड़क रही होती है। तो चीची चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, देखो बेटी, कितनी तेज बारिश हो रही है और हमारा घोंसला भी बहुत कमजोर है। मुझे लगता है कि हमारा घोंसला गिर जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें तुम्हारी सुंदरी बुआ के घर छोड़ आती हूँ। तुम वहाँ पर रह लेना, इतने में इस घोंसले को ठीक कर लूँगी। नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। आप घोंसला सही करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती और बारिश का भी मौसम है। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई है? उनकी मृत्यु बिजली गिरने की वजह से हुई है। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी बुआ के घर छोड़ आती हूँ। ये कहने के बाद चीची चिड़िया अपनी बेटी को लेकर बुआ के घर के लिए निकल पड़ती है। वह अपनी ननद के घर पहुंचती है। टोनी बहन, मैं आई हूँ। चूचू चिड़िया, कृपया घर के दरवाज़ा खोलो, बारिश बहुत तेज है। चीची चिड़िया के बहुत टाइम तक आवाज़ देने पर भी अंदर से कोई बाहर नहीं आता। तब चीची की नज़र दरवाजे के ताले पर पड़ती है। अरे, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, तभी कोई अंदर से नहीं आ रहा है। मम्मी, मुझे लगता है बुआ कहीं गई है, तभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है। चलो हम घर वापस चलते हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, चलो हम घर चलते हैं। वे दोनों घर के लिए निकलती हैं। तभी बारिश और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उन्हें रास्ते में एक घर दिखता है। वह उस घर की तरफ जाती हैं। कोई है अंदर? कोई है? कृपया दरवाज़ा खोलो, यहाँ बहुत बारिश है, हम बीमार हो जाएंगे। अंदर से काला कौवा बाहर आता है। फिर वह अपनी पत्नी से जाके कहता है, सुनो, दो चिड़िया आई हैं, बोल रही हैं कि बारिश हो रही है, उन्हें हमारे घर पर रुकना है। ओफो, इस समय कौन कमबख्त आ गई? अब मुझे ही जा कर के देखना पड़ेगा। देखो, तुम दोनों को देखकर मैं तरस खा लेती हूँ। वैसे मैं अपने घर में किसी को रहने नहीं देती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ये छोटी सी बच्ची है, इसलिए मैं तुम पर तरस खा रही हूँ। तुम मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन तुम्हें किराया देना पड़ेगा। किराया? पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। देखो, बिना किराए के तो तुम मेरे घर नहीं रह सकती, बारिश में भीगती रहो। मेरे पास ये पोट्री है, इसमें खाना है, आप ये ले लीजिए और हमें रहने दीजिए। चलो ठीक है, आ जाओ। वे दोनों पूरी रात उसके घर में रहती हैं। अगली सुबह, चलो चलो, सुबह हो गई, अपने घर जाओ। पर बहन, अभी बारिश तो रुकी नहीं है, हम कैसे जा सकते हैं? अगर तुम्हें रहना है तो फिर मुझे किराया देना पड़ेगा आज का, वरना तुम अपने घर जा सकती हो। पर जो मेरे पास था वो तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब मैं कोई भी पैसा कहाँ से लेकर आऊँ? मुझे नहीं पता, अगर पैसे नहीं है, खाना नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वह उन दोनों को निकाल देती है। वह दोनों एक पेड़ के नीचे भीग रही होती हैं। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ। तभी चिड़िया को पास में एक पंपकिन दिखाई देता है। बेटा, वो देखो, एक पंपकिन पड़ा है, चलो हम इसी को घर बना लेते हैं। वह दोनों पंपकिन के पास जाती हैं और उसे काटना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वह पंपकिन से सुंदर सा घर बना लेती हैं।
चलो बेटा अंदर चलते हैं, कम से कम हम इस बारिश से तो बचेंगे। वे दोनों पंपकिन में जाकर रहने लगती हैं और दोनों बारिश से बच जाती हैं।